दुबई, सिंगापुर और शंघाई का नाम आते ही हमारे जहन में हाई राइज बिल्डिंग्स, आलीशान मल्टी स्टोर्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बेहतरीन सड़कों पर तेज रफ्तार से भागते हुए मॉडर्न व्हीकल्स जैसे अनेक मॉडर्न चीजों का ख्याल आता है। दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल मॉडर्न सिटीज में शामिल ये शानदार शहर आज लार्ज ग्लोबल सिटी और मेजर ट्रेड सेंटर के रूप में जाने जाते हैं, जहां एक तरफ इन सिटीज की खूबसूरती का दीदार करने के लिए हर साल हजारों टूरिस्ट यहां आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सिटीज में चल रही इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहां बसे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार का अवसर मुहैया करवाने के साथ साथ देश को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम भी करती है। लेकिन ये शहर जैसे हमें आज नजर आते हैं वैसे ये हमेशा से नहीं थे। यदि दुबई की बात करें तो आज से कुछ 3 दशक पहले इस रेगिस्तान के सीने में बसे इस शहर की आबो हवा कुछ और हुआ करती थी। आज जिस दुबई की मॉडर्न आर्किटेक्चरल वंडर कहे जाने वाली बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बादलों के पार जाकर आसमान से संवाद करती नजर आती है, वो दुबई करीब 30 साल पहले धूल भरा, प्यासा, गर्म तापमान की मार झेलता एक साधारण पोर्ट टाउन हुआ करता था। हालांकि आज ये वो शहर है जो सालाना 129 बिलियन गैलन ऑफ वाटर का इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में से एक है। ऐसी ही कुछ कहानी सिंगापुर की भी है। आज जो सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर माना जाता है, वो आज से लगभग 5 से 6 दशक पहले किसी आम शहर की तरह नजर आता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में सिंगापुर का सूरत हाल पूरी तरह बदल गया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत में भी सिंगापुर या दुबई की तर्ज पर एक मॉडर्न सिटी डेवलप हो रही है। नाम है ढोलेरा। गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 109 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ढोलेरा नाम की जगह को सरकार देश की मोस्ट स्मार्ट, मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट हाईटेक सिटी के तौर पर डेवलप कर रही है। ये ढोलेरा स्मार्ट सिटी या ढोलेरा SIR के नाम से जाना जाता है। SIR का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, और इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम ढोलेरा स्मार्ट सिटी के फीचर्स को जानेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को डिटेल में समझेंगे कि कैसे और किस तरह ढोलेरा को एक वर्ल्ड क्लास शहर के रूप में डेवलप किया जाएगा, कौन सी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी और इनसे देश को क्या फायदे होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। So better connectivity, high-tech buildings, better roads, metro, world-class airports, smart schools और यूनिवर्सिटीज, एंटरटेनमेंट और इंफरटेनमेंट के रिसोर्सेज, इन सभी को मिलाकर एक प्लान सिटी के डेवलपमेंट को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। यही वजह है कि देश की कई सिटीज को स्मार्ट सिटी में अपग्रेड करने की बात लास्ट कुछ सालों से करी जा रही है। इनमें आगरा, वाराणसी, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद जैसी 22 सिटीज को गवर्नमेंट की एम्बिशियस स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कंप्लीट करने की प्लानिंग है। लेकिन इन सभी एग्जिस्टिंग सिटीज से अलग देश में एक ऐसी स्मार्ट सिटी बन रही है जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है, और ये सिटी है ढोलेरा स्मार्ट सिटी। ढोलेरा बाकी स्मार्ट सिटी से काफी अलग है क्योंकि ये एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ढोलेरा के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी आखिर होता क्या है। दोस्तों, जनरली स्मार्ट सिटी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी, दूसरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब है पहले से मौजूद किसी शहर को मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर उन्हें स्मार्ट सिटी बनाना, जैसे नोएडा, पुणे या गुरुग्राम जैसे बसे बसाए शहरों को बेहतर बनाना। ऐसी सिटीज में ट्रैफिक सिस्टम को अपग्रेड करना, बेहतर रोड्स की कनेक्टिविटी डेवलप करना, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्हें हाईटेक सिस्टम से इक्विप्ड करना शामिल है। वहीं जब बात ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की होती है तो यह सिटी बिल्कुल ही नए तरह से खाली जगह पर डेवलप की जाती है। इन्हें 100 से 200 सालों तक फ्यूचर के बारे में सोचकर डेवलप किया जाता है। इन सिटीज में ट्रैफिक से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ हाईटेक होता है। दोस्तों, ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2007 के गुजरात वाइब्रेंट समिट में पहली बार ढोलेरा स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव सामने आया था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। 2011 में इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, जबकि 2016 में इस सिटी का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ। आज इस सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। अहमदाबाद से 109 किलोमीटर दूर ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी ढोलेरा SIR को देश के फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। ढोलेरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। वहीं DMIC जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया को एक रोबस्ट नेटवर्क के थ्रू जोड़ने का काम करेगा और जिसके लिए सरकार 90 बिलियन की लागत से बनाने जा रही है।
अपने कंप्लीशन के बाद ढोलेरा इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। 920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप हो रहा ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रीजन है, जिसके अंदर 22 विलेज को शामिल किया गया है। ढोलेरा रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, नेचुरल एनर्जी सोर्स और वाटर सोर्स पर बेस्ड एक यूनिक सिटी होगी। यहाँ देश और दुनिया की कई कंट्रीज के लोगों को बसाया जाएगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक करीब 20 लाख लोग यहाँ सेटल होंगे और यहाँ होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज से लगभग 8 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी। ढोलेरा को स्पेशली इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है। जनरली किसी एरिया में कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए रोड, इलेक्ट्रिसिटी और एम्प्लॉय के लिए रेसिडेंस और बेसिक एमिनिटीज का अरेंजमेंट। लेकिन ढोलेरा ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहां प्लग एंड प्ले सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, यानी कोई भी कंपनी जब चाहे यहां आकर इंडस्ट्री लगा सकती है। उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रेडी टू यूज मिलेगा। यही वजह है कि सपनों की ये नगरी देश और विदेश के इन्वेस्टर्स की फर्स्ट चॉइस बनती जा रही है। ढोलेरा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग रिसीव करने वाला इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी के 920 स्क्वायर किलोमीटर में से 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को टाउन प्लानिंग स्कीम के अंडर डेवलप किया जा रहा है, यानी इस स्मार्ट सिटी में इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेसिडेंशियल साइट इसी 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलप किए जाएंगे और बाकी एरिया कोस्टल रेगुलेशन जोन, एग्रीकल्चर जोन और सोलर पार्क के लिए रिजर्व्ड है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी के टाउन प्लानिंग स्कीम को 6 टाउन प्लानिंग जोन में डिवाइड किया गया है। साथ ही इन टाउन प्लानिंग को 3 फेज में डेवलप किया जाएगा। फेज 1 में टाउन प्लानिंग 1 यानी TP1 और टाउन प्लानिंग 2 यानी TP2 का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जबकि टाउन प्लानिंग 3 यानी TP3 और टाउन प्लानिंग 4 यानी TP4 का कंस्ट्रक्शन वर्क फेज 2 के तहत किया जाएगा। आखिर में फेज 3 के जरिए टाउन प्लानिंग 5 और 6 यानी TP5 और TP6 का निर्माण किया जाएगा। ढोलेरा स्मार्ट सिटी में सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जा रहा है। दरअसल किसी भी सिटी के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले किसी रीजन में इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, जिसके बाद वहां काम करने वाले लोगों की वजह से उस एरिया में कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया डेवलप होता है। यही वजह है कि ढोलेरा में पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा रहा है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी में 12 डिफरेंट जोन्स डेवलप किए जा रहे हैं। यहाँ रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, सिटी सेंटर, सोलर पार्क, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कोस्टल जोन और एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज को ध्यान में रखा गया है। ढोलेरा सिटी में सब कुछ स्मार्ट होगा। अपने कंप्लीशन के बाद आने वाले कुछ दशकों में ये शहर दुनिया के आधुनिक शहरों को टक्कर देता नजर आएगा, क्योंकि ये शहर स्मार्ट रोड, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट स्कूल्स, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, हाई स्पीड रेल लिंक, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम और वायरलेस सेंसर सिस्टम से लेस होगा। ढोलेरा स्मार्ट सिटी में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। वायरलेस सेंसर बेस्ड कनेक्टेड स्मार्ट सिटी डेवलप करने और ICT यानी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के लिए विप्रो, IBM और सिस्को जैसी कंपनीज की हेल्प ली जा रही है, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सिचुएशन को क्विकली मॉनिटर किया जा सके और समय रहते उसका समाधान किया जाए। ढोलेरा को एक डिग फ्री सिटी के तर्ज पर भी बनाया जा रहा है, यानी सीवेज लाइन, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन और ड्रेनेज पाइपलाइन सभी कुछ पहले से ही ऑर्गेनाइज वे में अंडरग्राउंड डेवलप किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में इस सिटी को फ्लड या किसी भी दूसरे टाइप की ड्रेनेज न्यूसेंस को ना झेलना पड़े। दोस्तों, बिजनेस के लिए 4 टाइप्स की लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है: रोड, रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट। ढोलेरा स्मार्ट सिटी में ये सभी कनेक्टिविटी अवेलेबल होंगी। साथ ही ये सभी एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होंगी, यानी यहाँ एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। बात करें रोड की, तो ढोलेरा स्मार्ट सिटी में 12 मीटर से लेकर 70 मीटर तक वाइड रोड बनाई जाएगी। इन रोड्स के किनारे पेडेस्ट्रियन वॉक और साइकिल लेन बनाए जा रहे हैं। साथ ही रोड के किनारे प्लांटेशन भी किया जा रहा है, ताकि सिटी को इको सेंसिटिव बनाया जा सके। सिटी के थ्रू एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद के साउथ वेस्ट में सारखेज नाम की जगह के पास सरदार पटेल रिंग रोड से स्टार्ट होगा और NH8 साबरमती रिवर कोर्स गल्फ ऑफ खंबात के बीच ढोलेरा से साउथ की ओर जाएगा और भावनगर डिस्ट्रिक्ट में जाकर खत्म होगा।
यानी ढोलरा सिटी एक तरफ अहमदाबाद और दूसरी तरफ भावनगर से बाई एक्सप्रेसवे वेल कनेक्टेड होगी। इस एक्सप्रेसवे पर 8 मेजर इंटरचेंजेस होंगे। ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे ईच साइड 4 लेन का बनाया जा रहा है, लेकिन बाद में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके लेन्स को एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड लिमिट होगी, जिस वजह से अहमदाबाद से ढोलरा सिर्फ 1 घंटे में पहुंचना मुमकिन होगा। मौजूदा वक्त में एग्जिस्टिंग रूट से अहमदाबाद से ढोलरा पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। बात करें रेल की, तो गुजरात गवर्नमेंट ने अहमदाबाद से ढोलरा के बीच लाइट रेल यानी मोनो रेल प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 किलोमीटर लॉन्ग भीमनाथ ढोलरा रेल लिंक सानंद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट होगा, जो सिटी में मौजूद इंडस्ट्री को अपने रॉ मटेरियल सिटी में लाने और फाइनल गुड्स को सिटी से बाहर भेजने का एक चीप और इजी रास्ता प्रोवाइड करेगा। बात करें पोर्ट की, तो ढोलरा सिटी बे ऑफ खंबात के बिल्कुल पास है और ऐसे में इस सिटी से पोर्ट का एक्सेस इजीली किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल ढोलरा एसआईआर के पास पीपावाव पोर्ट मौजूद है और फेमस कांडला और मुंद्रा पोर्ट ढोलरा से 334 और 376 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं, जो ढोलरा को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने का सीधा रास्ता प्रोवाइड करते हैं। अब बात करें यदि एयरपोर्ट की, तो ढोलरा से नियरेस्ट एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि अहमदाबाद में है। लेकिन ढोलरा सिटी में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। इस पोर्ट पर पैसेंजर्स के लिए बेटर फैसिलिटीज होंगी, वहीं यहाँ से लार्ज स्केल में कार्गो हैंडलिंग भी हो सकेगी। दोस्तों, ढोलरा में मल्टी मॉडल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। दरअसल अंडर कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद ढोलरा एक्सप्रेसवे की विड्थ 120 मीटर होगी। इसमें 90 किलोमीटर के हिस्से पर तो व्हीकल्स रन करेंगे, लेकिन बाकी के 30 मीटर पर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के तहत इन फ्यूचर हाई स्पीड रैपिड रेल रन करेगी। साथ ही पोर्ट्स, मेट्रो और एयरपोर्ट को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, ढोलरा में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक मैन मेड आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई है। इस रिवर फ्रंट के निर्माण ने ढोलरा सिटी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। ऐसा पैरानॉमिक व्यू अभी तक दुबई और संघाई जैसी जगहों पर भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये विहंगम दृश्य अब इंडिया में देखने को मिलेगा। इस आर्टिफिशियल रिवर पर 6 ब्रिजेस बनकर तैयार हैं और रिवर के आसपास की जमीन पर मैरीन गार्डन बनाए जा रहे हैं। वहीं रिवर के ऊपर बने ब्रिजेस को रेन वाटर स्टोरेज के लिए भी यूज में लाए जाने की प्लानिंग है, ताकि ढोलरा सिटी में थ्रू आउट द ईयर अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई की जा सके। इसके अलावा रेन वाटर स्टोरेज के लिए जगह जगह ब्लॉक्स और टनल्स भी बनाए गए हैं। साथ ही स्टॉर्म लाइन की बिग टनल बिल्ड की गई है, जिससे रेन वाटर इस टनल के थ्रू डायरेक्टली रिवर में चला जाएगा। ढोलरा एसआईआर में 4400 मेगावाट कैपेसिटी का एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भी होगा। इसमें फेज 1 के अंडर 1000 मेगावाट का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। टाटा पावर ओन्ड सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी लिमिटेड TPREL ने 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट कमीशन किया है। फर्म के अकॉर्डिंग ये इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम होगा और ये प्रोजेक्ट एनुअली 774 MUs यानी मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर जनरेट करेगा। वहीं बताया जा रहा है कि ढोलरा में बन रहा सोलर पार्क इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क होगा। दोस्तों, ढोलरा में जब सभी चीजें स्मार्ट होंगी तो भला वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम हाईटेक और स्मार्ट क्यों ना हो। मौजूदा वक्त में सिंगापुर का वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम वर्ल्ड में सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें 7% वाटर ही वेस्ट होता है। लेकिन ढोलरा स्मार्ट सिटी इस मामले में सिंगापुर से भी कहीं आगे होगी, क्योंकि इसमें बन रहे वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में वाटर का सिर्फ 5% वेस्ट होगा। दोस्तों, ढोलरा में सारे स्मार्ट फीचर्स को मैनेज करने के लिए ABCD बिल्डिंग बनाई गई है। ABCD यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर ढोलरा स्मार्ट सिटी। ये ढोलरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का सेंट्रल एडमिन ऑफिस है। इसी बिल्डिंग से ढोलरा की सभी बिजनेस एक्टिविटीज को अप्रूवल भी मिलेगा। इसका कंस्ट्रक्शन TP2 वेस्ट पार्ट फेज 1 में किया गया है और ये कमर्शियल जोन, नॉलेज एंड IT जोन में लोकेटेड है। ABCD बिल्डिंग ढोलरा डायरेक्टली 55 मीटर आर्टेरियल रोड से कनेक्टेड है, जो एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। ये साइट 36,000 स्क्वायर मीटर के टोटल बिल्टअप एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर के साथ डेवलपमेंट एजेंसीज ऑफिसेस को अकोमोडेट करेगी। वहीं ढोलरा स्मार्ट सिटी के लिए एक ई-गवर्नेंस ऐप होगा,
जिसके थ्रू यहाँ रह रहे लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इजीली जान सकेंगे। ये ऐप एक सिंगल सर्विस प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। इस पर ढोलरा एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, अर्बन प्लानिंग और सिटी एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। दोस्तों, इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट ढोलरा में ही लगने जा रहा है। इंडियन कंपनी वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर मिलकर इसे बना रहे हैं। लास्ट ईयर सितंबर में गुजरात गवर्नमेंट के साथ ढोलरा में प्लांट सेटअप करने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपीस का एक एमओयू साइन किया गया था। फिलहाल वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ताइवान है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का 66% अकेले ताइवान से होता है। इसके बाद साउथ कोरिया 17% और चाइना 8% प्रोड्यूस करता है। वहीं बाकी कंट्रीज का योगदान सिर्फ 9% है। ऐसे में ताइवान की इतनी बड़ी कंपनी का इंडिया के साथ आना ढोलरा में लार्ज स्केल पर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की पॉसिबिलिटी को मजबूती देता है। फिलहाल पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसे में इंडिया में सेमीकंडक्टर हब बनने से इलेक्ट्रिक आइटम से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक देश में सस्ते हो जाएंगे, जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को भी कम करेंगे। साथ ही भारत आने वाले वक्त में एक बड़ा एक्सपोर्टर बनकर भी उभर सकता है। दोस्तों, सरकार ढोलरा को वर्ल्ड का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल जोन बनाने की दिशा में काम कर रही है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल भी उम्मीद जाहिर कर चुके हैं कि आने वाले समय में ढोलरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन वर्ल्ड का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। दरअसल ढोलरा गवर्नमेंट के प्राइम फोकस में है और ये देश के उन 32 नोड्स में से एक है जिन्हें 4 फेज में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने का प्लान है। प्रोजेक्ट के फेज 1 में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 8 नोड्स की प्लानिंग की गई थी, जिनमें ढोलरा बिगेस्ट नोड है। गवर्नमेंट की तरफ से ढोलरा के डेवलपमेंट के लिए सभी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। वहीं गुजरात गवर्नमेंट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है ताकि एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू स्मार्ट सिटी ढोलरा में इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया जा सके। ढोलरा एसआईआर में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगने वाली हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन, ऑटो एंड अलायंसेस टू ऑटो, हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस, हाईटेक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी और मेटल्स एंड मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स यूनिट शामिल हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। इसकी शेंजन और तियानजिन जैसी सिटीज मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, जिनके दम पर चाइना वर्ल्ड में इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग है। लेकिन ढोलरा के थ्रू चाइना के इस मोनोपोली को चैलेंज किया जा सकता है। वैसे भी चाइना की पॉलिसी और कोविड के बाद से कई कंपनीज चाइना से अपना कारोबार समेट रही हैं। ऐसे में उन्हें ग्रैब करने का इंडिया के पास इससे अच्छा मौका शायद नहीं हो सकता। दरअसल चाइना में गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेजेस और एक्सपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से कई कंपनीज भारत की ओर रुख कर रही हैं और उनके लिए ढोलरा एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन तब जब उसको टाइमली कंप्लीट किया जाए और फॉरेन इन्वेस्टर के सामने उसको बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सके। इन्वेस्टर्स का यहाँ रुझान होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ प्लग एंड प्ले फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी की चाइना के ज़ेंगज़ोउ सिटी में लार्जेस्ट फैक्ट्री है। इस सिटी को आईफोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। फॉक्सकॉन ने जहां अपनी इस यूनिट से बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज की छटनी की है, वहीं दूसरी छोटी कंपनीज को बंद करना शुरू कर दिया है। कंपनी यहां से अपना बिजनेस समेट रही है और इंडिया की ओर रुख कर रही है। इसके अलावा खुद चाइना की कई कंपनी ढोलरा में मौजूद बेस्ट अपॉर्चुनिटीज और एडवांटेजेस को देखते हुए यहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए भी इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, ढोलरा में कई बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है और वो यहाँ अपनी यूनिट्स लगाने वाली हैं। इनमें अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, लार्सन एंड ट्यूब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी, एसआर स्टील, जेपी ग्रुप, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जेएसडब्ल्यू ग्रुप और निर्मल लिमिटेड जैसे कुछ बड़े नाम हैं। इनमें अडानी ग्रुप एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने वाला मेजर प्लेयर है। कंपनी ने ढोलरा में लॉजिस्टिक्स पार्क और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब डेवलप करने के लिए लैंड सिक्योर की है, जो कि रीजन के ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड कैपेबिलिटीज में कंट्रीब्यूट करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप ढोलरा में 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। वहीं टाटा ग्रुप ने भी यहां बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ग्रुप की सब्सिडरी टाटा हाउसिंग ढोलरा एसआईआर में सोलर पावर और एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में लगी है। यदि लार्सन एंड ट्यूब्रो की बात करें तो ये कंपनी ढोलरा एसआईआर के इंफ्रास्ट्रक्चर को शेप देने में क्रूशियल रोल प्ले कर रही है।
कंपनी ढोलरा में रोड्स, यूटिलिटीज और दूसरे कई वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को डेवलप कर रही है। एसआर ग्रुप ढोलरा में एक सोलर पावर प्लांट के सेटअप में इन्वेस्टमेंट कर रही है और ढोलरा के रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करने के साथ इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सपोर्ट कर रही है। महिंद्रा ग्रुप की सब्सिडरी महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स भी ढोलरा एसआईआर में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व है। कंपनी का प्रोजेक्ट सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर फोकस्ड है। वहीं सुजलॉन ग्रुप, जो कि एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, ढोलरा में विंड पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए भी इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि हमेशा बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने और उन्हें हकीकत के धरातल पर उतारने के लिए काम कीजिए। ढोलरा स्मार्ट सिटी भी भारत के एक सुनहरे सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। समय की तेज रफ्तार के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए भारत ने यह प्रूव किया है कि ग्लोबली वो हर जॉनरा और फील्ड में एक नई डायमेंशन और आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सकता है और आगे चलकर ढोलरा वही आइडेंटिटी बनेगा। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में